हरे मई विद्वेषा सदा सुविनश्यते। राजन परीक्षित, जो गौ और ब्राह्मण संत को निरपराध उनको परेशान करता है, बिना अपराध के उनको प्रताड़ित करता है, उसको नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। राजन, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है वेद का समय आ गया है। फिर वेद ने कहा कि अगर हवन करना है तो बेनाय स्वाहा, पूजा करनी है तो बेनाय नमः, और कुछ नहीं चलेगा। संत लोग कहे महाराज ऐसा मत करो, भगवान तो भगवान होता है, अपनी पूजा नहीं करनी चाहिए। और आपको बताऊं एक नई बात, जिसने अपने को भगवान माना है, जिसने भी माना है, आगे आप कथा में सुनेंगे। और संसार में देख, शास्त्रों की तो बात अलग है, अगर संसार में देखे तो जिसने माना है भगवान अपने को, भगवान तो कारागृह में जन्म लिया था, तो भगवान ने कहा वहीं तुम भी पहुंचो। जिसने भगवान अपने को माना सभी पहुंच गए। इसलिए अपने को भगवान को कभी नहीं मानना चाहिए, कितना भी क्यों न बड़ा हो। हाँ, भगवान का दास मानो कि मैं तो दास हूं, हम रघुनाथ, मैं तो रघुनाथ जी का दास हूं। संतों ने जाकर समझाया, अरे महाराज ऐसा मत करो। माना ही नहीं, बहुत समझाया, नहीं माना। संतों को गुस्सा, श्राप दे दिया। जैसे श्राप दिया, तुरंत सिंहासन से नीचे गिरा और तुरंत मर गया। संत सोचने लगे, मैंने तो सोचा था ये मरेगा नहीं, थोड़ा सा दंड दे देंगे, लेकिन गुस्सा ज्यादा आ गया, ऐसे श्राप दिया कि तुरंत भस्मीभूत हो गया, मर गया। अब क्या किया? राजा किसको बनाए? और अगर प्रजा में राजा नहीं होगा तो दूसरे राजा लोग आक्रमण कर देंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। चलो कुछ उपाय सोचते हैं, क्या उपाय करना है? चलो इसके शरीर का मंथन करते हैं। विनिश्चित दैववश्यो विपन्न से नहीं पते, ममंतु साकर्षण तत्राश्रित बाहु। आज उसके शरीर को मथा है। सबसे पहले उसकी बाईं जांघ का मंथन किया, तो उसमें से काला कलूटा पुरुष निकला। महाराज क्या करे, हाथ जोड़ करके कहने लगा। संत ने कहा निसी निसी, निसी माने काला भी होता है, निसी माने बैठ जाना भी होता है, बैठ जा। तो उसका नाम ही निषाद पड़ गया, जिसको हम लोग भीमा भीमा यहीं से उत्पत्ति उसके लिए। बोले कैसे राजा चलाएगा, तो बहुत छोटा सा पौना। पुनः दाहिनी भुजा का मंथन किया है, तो उसमें से एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, एक स्त्री है, एक पुरुष है। पुरुष है वो प्रभु जी महाराज हैं, और जो स्त्री है वो अर्ची है। अर्ची लक्ष्मी स्वरूपा, प्रभु नारायण के स्वरूप। जैसे प्रभु अर्ची का जन्म हुआ है, सारी सभा आ गई, महाराज इसी को राजा बनाओ, पृथु को ही राजा बना दिया गया। जैसे ही राजा बनाया, सारी प्रजा कहने लगी महाराज रक्षा कीजिए। बोले क्या रक्षा करेंगे? स्तुति इत्यादि करने लगे। पृथु जी कहते हैं मैंने अभी तो तुम्हारा कोई काम भी नहीं किया, सीधे सीधे डायरेक्ट स्तुति करने लगे। हाँ, जब मैं तुम्हारा कोई काम कर दूं उसके बाद हमारी स्तुति करो तो ठीक है, कि सीधे डायरेक्ट कोई काम भी नहीं किया, प्रजा जी ने कथा भी नहीं की, सीधे माला पहना। जब मैं आपका काम करूं उसके बाद स्तुति करो। बताइए क्या काम है? महाराज जब भी
जितने चीज बोलते हैं वो वापस ही नहीं आती। क्या खाएं, क्या पिए, कहाँ रहें, सब गड़बड़ होता जा रहा है। पृथ्वी पे जो चीज बोलते हैं वापस ही नहीं आती है। पृथ्वी जी को क्रोध आ गया, बस देखो मदस्या में मच्छा से ये पृथ्वी में तुम्हारा वध कर दूंगा। जैसे धनुष बाण उठाने के लिए पृथ्वी जी मारने को पृथ्वी को, पृथ्वी ने तुरंत ही गाय का रूप धारण कर लिया। और हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं बहु ब्राह्मण सर्प को मारना पाप होता है। पृथ्वी जी वहीं गए, धनुष बाण वहीं दिया। ये हमारी सारी प्रजा भूखों मर गई है, क्या करें? जो भी बीज बोलते हैं बाहर नहीं निकलता है, क्या करें? पृथ्वी देवी ने कहा कि आपकी अपनी प्रजा जो है वो कर्म नहीं करती है, अगर अच्छे कर्म करेगी तभी मैं सब कुछ अपने हृदय से प्रकट करके दे दूं। अपनी प्रजा से कहो कि आप अच्छा कर्म करें। पृथ्वी ने अपनी प्रजा से कहा कि अच्छे अच्छे कर्म करो, भगवान का